ओके। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हैलोजिनो एल्कीन। लास्ट टाइम हमने कर लिया था बेटा, हाइड्रोकार्बन्स हमने कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने कर लिया है, अल्कोहल्स वी हैव डन। और तो आज हम हैलोजिनो एल्केन स्टार्ट करेंगे। सो हैलोजिनो एल्केन मींस कि बेटा दिस इज योर हैलोजन। ओके, लाइक ग्रुप 7 एलिमेंट्स, ग्रुप 7 एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके। और एल्केन का मतलब आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है इसमें। एल्केन का मतलब एनी एल्काइल ग्रुप, राइट। एनी एल्काइल ग्रुप, एनी एल्काइल ग्रुप। सो अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई भी एल्केन है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी एल्केन है, और उस एल्केन का मैं एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दूं, तो आप कहेंगे कि सर ये क्या बन गया, तो मैं कहूंगा एल्काइल बन गया, एल्काइल बन गया। एल्केन से अगर आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो वो एल्काइल बन गया। और अब इस एल्काइल में अगर आप हैलोजिन ऐड कर दो, एक्स बोले तो, एक्स बोले तो हैलोजिन, ग्रुप 7 एलिमेंट्स, एक्स बोले तो हैलोजिन, ग्रुप 7 एलिमेंट्स। अगर अब आपने एल्काइल में हैलोजिन ऐड कर दिया तो वो पता है क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड, which is also known as halogenoalkane. Okay, which is also known as halogenoalkane। एक ही बात है बेटा। सो लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास था CH4, और मैंने उसका एक हाइड्रोजन रिमूव किया, राइट। ओके, तो ये मेरे पास बना CH3। उस CH3 में मैंने लगा दिया क्लोरीन, तो वो क्या बन गया, CH3Cl, राइट। CH3Cl। This CH3 is this CH3 is called halogenoalkane, halogenoalkane। स्पेसिफिकली हम इसे कहेंगे कि दिस इज मिथाइल क्लोराइड। ओके, मिथाइल क्लोराइड। और आप इसको कह सकते हैं क्लोरोमीथेन। और दिस इज क्लोरोमीथेन। सिंपल सी बात है, सही है जी। ओके। तो हेलोजिनो एल्केन बहुत इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ, कार्बन ग्रुप के साथ आपके पास लगा हुआ हो, हेलोजन से मुराद कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लगा हुआ हो, तो आप कहोगे बेटा ये क्या है, हेलोजिनो एल्केन है। और इनको हम हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। ओके, इनको हम हेलो एल्केन्स बोलते हैं, सही है जी। तो व्हाट आर हैलोजिनो एल्केन्स, व्हाट आर हैलोजिनो एल्केन्स, तो मैं इसको यूं डिफाइन करूंगा बेटा, compounds, halogeno alkanes are the compounds, okay, in which, compounds in which hydrogen, in which hydrogen is replaced, hydrogen is replaced by halogen, hydrogen is replaced by halogens, okay. So when compound in which hydrogen is replaced by any halogen, उसको आप क्या कहोगे कि वो है आपका हैलोजीनो एल्केन। अब आपकी मर्जी है, आप हाइड्रोजन को चाहे तो फ्लोरीन से रिप्लेस कर दो, चाहे तो आप उसे ब्रोमीन से रिप्लेस कर दो। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। ओके।
सो लेट्स सपोज मेरे पास है मेरे बच्चों दिस, फिर मेरे पास है कुछ ऐसा, फिर मेरे पास है कुछ ऐसा। ये लो, मेरी मर्जी यार। ये सारे हैलोजिन हैं बेटा, ग्रुप 7 के मेंबर्स हैं सारे के सारे। ये सारे के सारे हैलोजिनो एल्केन्स हैं। दिस इज क्लोरोमीथेन। ओके, दिस इज ब्रोमोमीथेन। ओके, दिस इज आयोडोमीथेन। ओके जी। तो ये होते हैं बेटा हैलोजिनो एल्केन, राइट? ओके। अब हम आते हैं इनको बेटा थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे हैलोजिनो एल्केन्स को। जैसे हमने अल्कोहल्स को किया था ना, कि वो प्राइमरी भी था, प्राइमरी अल्कोहल था, सेकेंडरी अल्कोहल था, टर्शरी अल्कोहल था। सेम एज हम हैलोजिनो एल्केन को भी क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं बेटा। कैसे, जरा देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजिनो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजिनो एल्केन, राइट? अब इसमें भी बिल्कुल वही वाला सीन होने वाला है। कौन सा वाला? अल्कोहल वाला। तो अगर मैं आपको कहूं कि बेटा ये भी क्या है हमारे पास, तीन तरह के हैलोजिनो एल्केन्स आपको नजर आएंगे। सबसे पहला मेरे बच्चों आपको नजर आएगा प्राइमरी प्राइमरी हैलोजिनो एल्कीन। प्राइमरी हैलोजिनो एल्केन को आप 1 डिग्री हैलोजिनो एल्केन भी कहते हो। दिस इज ऑल्सो नोन एज 1 डिग्री हैलोजिनो एल्केन। अब ये होता क्या है बेटा, इसमें अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो जरा देखिएगा। वो कार्बन वो कार्बन जिस पर वो कार्बन जिस पर हैलोजिनो एल्केन यानी कि हैलोजन लगा हुआ है, अगर उस कार्बन के साथ सिर्फ एक आर ग्रुप हो, सिर्फ एक आर ग्रुप हो, यानी कि सिर्फ एक आर ग्रुप हो, एक एल्काइल ग्रुप हो, तो आप कहोगे कि वो प्राइमरी हैलोजिनो एल्केन है। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो बेटा देखिएगा जरा। यस, सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल अल्कोहल है यार। OH को हटाओ और बस मैं Cl या Br या कोई भी हैलोजन का मेंबर लगा रहा हूं। तो अब क्या होगा कि ये कार्बन है, आर आर एच, एंड दिस इज एक्स। अब आप नोट करें, दो दफा आर ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस इज सेकेंडरी हैलोजिनो एल्केन which is also known as 2 डिग्री हैलोजिनो एल्केन। सेम एज आपके पास टर्शरी हैलोजिनो एल्केन्स भी होते हैं लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूं मैं इसे। टर्शरी हैलोजिनो एल्केन, उसमें क्या सीन होगा कि कार्बन कंटेनिंग हैलोजिन उसके तीनों तरफ आर ग्रुप लगा हुआ होगा। ये डिफरेंस है बेटा, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शरी में। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। एक और बात मैं आपको बताऊं बेटा, कि आप एक और भी हैलोजिनो एल्केन देखेंगे, आप एक और भी अल्काइल हैलाइड देखेंगे जिसमें आपको नजर आएगा बेटा क्या, जिसमें आपको नजर आएगा, मैं इसको एक्सेप्शनल के नाम से लिख देता हूं, बट ये भी प्राइमरी की कैटेगरी में ही आता है। ये भी प्राइमरी की कैटेगरी में आता है।
द compound is this: CXH। ये भी कौन सी कैटेगरी में आता है? दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री हेलो एल्कीन। अनटिल और अनलेस इसके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, बट स्टिल दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी हैलोजिनो एल्कीन। तो बेटा ये आपको पता होने चाहिए सारे के सारे, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप सबको पता है। जैसे हैलोजिन्स में हमने ये किया, अल्कोहल में हमने ये किया था, ऐसे ही अब हम हैलोजिनो एल्कीन में भी कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक बात सबको समझ आ गई भाई? आगे चलूं? आमना, बासिल, हुदा, Yes, खदीजा, sir. मरियम। ओके गुड। Yes, sir. ओके गुड हो गया जी। फैसल है ना? फैसल ओके। अब हम आते हैं आगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजिनो एल्कीन। चलो जी, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा स्लाइटली, बल्कि मैं इसको यूं लिख देता हूँ: हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू एल्कीन एंड एल्कीन। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू एल्केन एंड एल्कीन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है बेटा? बेसिकली इसमें सीन ये हो रहा है कि आपका जो एल्केन और एल्कीन है ना, यानी आपके जो ये दोनों है ना, इसमें ओनली वेंडर वॉल फोर्स, वेंडर वॉल्स फोर्स इज देयर। और आप कह सकते हो कि ये दोनों क्या है? नॉन पोलर है। फोर्स होती है, दिस इज नॉन पोलर। और नॉन पोलर में कौन सी फोर्स होती है? टेम्पररी डायपोल फोर्स। टेम्पररी टेम्पररी डायपोल, या आप इसको कह लो इंड्यूस डायपोल। कहते हैं ना आईडी आईडी फोर्स। तो ये तो वीक फोर्स होती है, सब बच्चों को पता है। सबको पता है कि ये जो फोर्स है, ये तो वीक फोर्स है। लेकिन जब हैलोजिनो एल्कीन की बारी आती है, लेकिन जब हैलोजिनो एल्केन की बारी आती है, बेटा हैलोजिनो एल्केन्स तो पोलर होते हैं। हैलोजिनो एल्केन तो पोलर होते हैं। और पोलर में तो आपको पता है परमानेंट डायपोल होता है ना? परमानेंट डायपोल होता है। तो मैं इसको कैसे लिखूं बेटा? मैं इसको यूं लिखता हूं कि वाइल वाइल हैलोजिनो एल्केन्स, वाइल हैलोजिनो एल्केन्स आर पोलर। तो जो पोलर होता है उसमें कौन सी अट्रैक्शन होती है? हैविंग
permanent dipole, having permanent dipole. So this is the reason कि हैलोजिनो एल्केन्स के दो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। ओके जी। तो ये रेफरेंस आपको जरूर याद होना चाहिए बेटा, लाजमी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या सीन है एज कंपेयर टू एल्केन, एज कंपेयर टू एल्केन, रिमेंबर एज कंपेयर टू एल्केन, याद रखिएगा बेटा ये बात। ओके। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। अब हम आ, बेटा रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे वो सॉलिड बनता जाएगा, लो कार्बन कार्बन जो होते हैं, जो लो कार्बन वाले हैलोजिनो एल्केन हैं, लो कार्बन हैलोजिनो एल्केन जो हैं बेटा, ये गैसेस हैं। हैलोजिनो एल्केन जो हैं, ये गैसेस होते हैं जनरली। ओके। और जो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, या जिसमें ज्यादा वेंडर वॉल फोर्स है, बेसिकली जो भी चीज गैस लिक्विड या सॉलिड होती है, वो तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है बेटा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, उसकी वेंडर वॉल फोर्स पर। अगर आप कहते हो कि वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो मतलब वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है। और अगर आप कहते हो कि यार जो वेंडर वॉल फोर्स है वो वीक है, तो बेटा फिर तो वो गैस होना चाहिए, फिर तो वो गैस होना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लो कार्बन, या आप इसको ये कह लीजिए कि लो कार्बन के साथ साथ मुझे लिखना चाहिए इसमें विथ विथ अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेंडर वॉल फोर्स, विद अ वीक वेंडर वॉल फोर्स। तो वो जनरली क्या होते हैं मेरा बच्चा, वो गैसेस होते हैं, दे आर गैसेस। बाकी हाई अमाउंट ऑफ कार्बन जो है, वो जनरली क्या है मेरा बच्चा, लिक्विड भी होते हैं और सॉलिड्स भी होते हैं, रिमेंबर, लिक्विड्स भी होते हैं बेटा और सॉलिड भी होते हैं। ओके जी। अच्छा। अच्छा, ये जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि वेंडर वॉल फोर्स ज्यादा है कम है, ज्यादा है कम है, वैसे तो बेटा हमने ये बॉन्डिंग में डिस्कस किया है यार, हमने ये बॉन्डिंग में डिस्कस किया है। लेकिन चूंकि ये हेलोजिनो एल्केन है, मैं थोड़ा सा इसमें आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये आपका फर्दर किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बेटा, फर्दर किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो वो मैं आपको बता दूं कि जो वेंडर वॉल फोर्स है, आपकी जो वेंडर वॉल फोर्स है, एक तो वो बेटा डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर भी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर भी, ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी। मैं तीन मैं तीन फैक्टर्स लिख रहा हूँ बेटा, जरा गौर से देखिएगा आप मेरी बात, बहुत मैं गहरी बात करने लगा हूँ। आपके पास तीन फैक्टर्स हैं बेटा जो आपको देखने होते हैं इसमें। नंबर वन, आपके पास तीन फैक्टर्स हैं। नंबर वन आपके पास है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ओके। नंबर वन आपके पास है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर टू आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और तीसरा आपके पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके नहीं, और तीसरा आपके पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन फैक्टर्स हैं बेटा जो आपको पता होने चाहिए। अब मैं इसकी एग्जांपल दे दूं ताकि आपको फौरन फौरन क्लियर होता रहे कि इसका मतलब क्या है। तो अब जरा पहले आइए आप किस पर,
चलो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख दूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं बेटा कि इसका मतलब क्या है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक तो ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH2 CH2Br। ओके, फिर मैं आपको कहता हूँ CH3 CH2 CH एंड CH3Br। म्यूट म्यूट कर दो। अच्छा जी, तो ये है आपकी CH3 देन CH3 देन Br। ये तीन है बेटा, जरा गौर से देखिएगा यार इन्हें आप लोग। बेटा मजे की बात यह है कि सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। C5H C4 कितना हो गया H 9 एंड Br। दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको कहूं बेटा, तो इसका मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इतना है केल्विन। इसका इतना है और इसका इतना है। कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। एक चीज नोट कर रहे हैं आप? बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। यस, कोई बताएगा मुझे क्यों हो रहा है ऐसा? यस। हाँ भाई, सर फैसल, कॉम्पैक्ट बासिल, आमना, हुदा। कॉम्पैक्ट सर क्या? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, देयर इज स्ट्रेट चेन नहीं है। एंड ग्रेटर फोर्सेस ब्रांचिंग खदीजा कह रही है। ओके खदीजा, एंड बेटा सी पॉइंट्स दिस। नहीं है। ये सरफेस एरिया इसका इतना है, इसका सरफेस एरिया इतना है, इसका सरफेस एरिया इतना है। नोट कर रहे हैं आप लोग? बेटा सरफेस एरिया इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बेटा। हम ना सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया